हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएस लेके आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूपीएस समझने से पहले हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था समझनी ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, फिर समझते हैं यूपीएस क्या है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके तहत आपकी सैलरी का कुछ पार्ट जीपीएफ में कटवाना होता था, जो कि 6 से 8% होता था, जो कि मिनिमम होता था, और मैक्सिमम ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर था कि कितना कटवाना है। और एक जीआरएस कंपोनेंट करके होता था, जो इंश्योरेंस के रूप में कटता था। तो जब आप रिटायर होते थे तो इस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आपको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता था, और ये लमसम अमाउंट वही अमाउंट होता था जो 6 से 8% आप जीपीएफ के रूप में जो आपने इन्वेस्ट किया था वही आपको दे दिया जाता। इसके अलावा गवर्नमेंट इंश्योर करती थी कि आपको पेंशन दिया जाए, जो कि हर महीने एक फार्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती थी, और जो निकल के आता था तो आपको पेंशन दी जाती थी। इससे एम्प्लॉयज़ को फिक्स था तो कितना उनको रिटायरमेंट में पेंशन मिलना है, ठीक है। और ये अश्योर्ड था, सुनिश्चित था कि आपको कितना मिलेगा। इसके अंतर्गत फैमिली पेंशन को भी इंक्लूड किया गया था, जिसमें पेंशनर की डेथ हो जाने के बाद कुछ परसेंटेज फैमिली को दिया जाता था। ये पेंशन में डीए भी लिखता कि जब जब महंगाई बढ़ती थी, महंगाई बढ़ता जैसे कि आपका हर 6 महीने पे बढ़ता है, तो 3% या 4% जो भी बढ़ता है तो वो आपको डीए के साथ इंक्लूड होकर के मिल जाता था। इसमें बेनिफिट था कि एम्प्लॉयज़ को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है इन पेंशन। तो पेंशन में नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, और आपको गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से टैक्स कलेक्ट करके आपको पेंशन दे दिया जाता था। ये जब पेंशनर बढ़ने लगे और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कंपैरेटिवली कम हो गए, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन हो गया, जिस वजह से गवर्नमेंट को एनपीएस लाना पड़ा। अब एनपीएस क्या है वो समझते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका सैलरी का 10% आपको इन्वेस्ट करना होता है, और गवर्नमेंट उसी का 14% आपको दे देती है, जो कंट्रीब्यूट करती है पीएफआरडीए के अंतर्गत। ये एक संस्था है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ कंपनियां आती है, जैसे एलआईसी, यूटीआई, ऐसी कंपनियों के जरिए शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है, जो कि कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा ग्रो होता चला जाता है। आपको पता ही होगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। जब आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर रहते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर थोड़े दिनों के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसके अंतर्गत जब आप रिटायर होते हो तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कुछ लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, जो कि एनपीएस में जितना पैसा जमा रहेगा उसका 60% लमसम दिया जाएगा, और 40% जो बचता है वो कंपनी के पास रह जाता है, जो कि आपको पेंशन रूप में हर महीने दिया जाता है। इसमें एम्प्लॉयज़ को ये दिक्कत थी कि पैसे कितने मिलेंगे पेंशन के रूप में, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, अश्योरेंस नहीं था। इस वजह से सभी एम्प्लॉयज़ को यह दिक्कतें थी कि क्या होगा जब मार्केट अप नहीं जाएगा, जब लेस टाइम के लिए सर्विस रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने नई पेंशन व्यवस्था लेकर आई है, जो कि है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये नई स्कीम है जो गवर्नमेंट लेकर के आई है। इसके तहत सिमिलर टू एनपीएस आपको सैलरी से
10% कंट्रीब्यूट करना होता है और यहाँ गवर्नमेंट 80% कंट्रीब्यूट करेगी। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक फिक्स्ड पेंशन दिया जाता है। इसमें एम्प्लॉयज़ को पता रहता है कि कितना पेंशन मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप 10 ईयर्स इसमें रहते हो तो मिनिमम 10,000 पर मंथ पेंशन सुनिश्चित की गई है, जिसमें डीए को भी इंक्लूड किया गया है। उसी प्रकार अगर आप 25 साल के लिए सर्विस में रहते हो तो आपका लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज सैलरी होगा, उसका 50% पेंशन दिया जाएगा। इसमें एम्प्लॉय को सुनिश्चित किया गया कि पेंशन कितना मिलेगा और इसमें फैमिली पेंशन को भी इंक्लूड किया गया है। जब पेंशन डेथ हो जाती है तो उसमें उस पेंशन का 30% उनके फैमिली को दिया जाता है। इसमें ओपीएस के जैसे ही फैमिली पेंशन, एक फिक्स्ड पेंशन, डीए, ये सब इंक्लूड किया गया है, जो कि एनपीएस में नहीं था। एनपीएस में एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होता था कितना हमें पेंशन मिलने वाला है, क्योंकि ये शेयर मार्केट से लिंक था। इसलिए एम्प्लॉयज़ को ये डर था कि क्या होगा अगर शेयर डाउन चल रहा हो, तो ऐसे केस में उनका पेंशन लगता है कम बनेगा। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है और कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा ग्रो होता है, तो अगर आप कम समय के लिए सर्विस में रहते हो तो आपका पेंशन हो सकता है कि कम बने। इसी सब की वजह से ये यूपीएस लाया गया और इसके अंतर्गत ऐसी सुविधाएं दी गई। इसमें बाकी और पेंशन स्कीम के जैसे लमसम भी दिया जाता है, जैसे कि एनपीएस को ओपीएस में दिया जा रहा था, तो इन सब को वैसा ही रखा गया है। इसी प्रकार यूपीएस में भी लमसम दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओपीएस, एनबीएस या फिर यूपीएस क्या सही है? कृपया कमेंट करें।